देखिए आप लोगों को एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ा रहे थे पिछले क्लास में, यानी पिछले वीडियो में तुम लोगों को रेट मेजर ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स समझाए थे। रेट मेजर डी वाई अपॉन डी एक्स ऐसे रेट मेजर फर्स्ट चैप्टर बता रहे थे, फर्स्ट लेक्चर वीडियो का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इस चैप्टर को बता रहे थे डी वाई अपॉन डी एक्स एज ए रेट मेजर। ठीक, तो देखो तुम सब इस चैप्टर को कॉन्सेप्ट भी इसका समझा दिए थे और 5 क्वेश्चन भी बता दिए थे। अब बोले थे एक्सरसाइज 6.1 पूरा कंप्लीट कर लेना। उसमें से कुछ क्वेश्चन हमसे स्टूडेंट पूछे, पहले उसको बता देते हैं तब अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए पिछले वीडियो में एक फॉर्मूला गलत लिखा गया था, उसको थोड़ा सुधार लीजिएगा आप लोग कॉपी खोल के। पिछले वीडियो का स्फीयर जब पढ़ा रहे थे बोला ये फिगर बनाए थे, इसका रेडियस r, समझ गया। इसमें टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला थोड़ा गलत हो गया था, ये 4 पाई आर स्क्वायर होगा, ये पाई छूट गया था, बस समझ गया। सिर्फ 4 आर स्क्वायर लिखा हुआ है। स्फीयर में टोटल सरफेस एरिया सिर्फ 4 इंटू आर स्क्वायर है, उसको काट के क्या कर लीजिएगा 4 पाई आर स्क्वायर, सुधार लीजिएगा। इतना वीडियो में सबसे पहला बार कहीं मिसप्रिंट हुआ, मतलब मिस्टेक, बात समझ गए। लगभग 80 वीडियो अपलोड हो चुका है, इसको सुधार लीजिएगा सब। पिछले वीडियो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का लेक्चर 1 स्फीयर, उसमें इस फॉर्मूला को लिखाए थे टोटल सरफेस एरिया, यहां लिखा गया था सिर्फ 4 आर स्क्वायर, होगा 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए इसमें क्वेश्चन जो पूछा गया है, पहला है क्वेश्चन नंबर 7। पहले उसको देखिए सब, एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 7। ठीक, सब पढ़िए पहले। क्या कहता है क्वेश्चन, क्वेश्चन को हम पढ़ रहे हैं, तुम लोग भी बगल में पढ़ना। कहता कि द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट। कल जब इसका कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे थे उस टाइम बोले थे कि यदि डी वाई अपॉन डी एक्स का मान पॉजिटिव है, मतलब क्या लिखोगे, इंक्रीज कर रहा, और निगेटिव आएगा तो डिक्रीज कर रहा। अब उल्टा भी यदि डिक्रीजिंग दिया हुआ है तो जो भी रेट मेजर लिखेंगे डी वाई अपॉन डी टी या डी एक्स अपॉन डी टी, उसका मान क्या किस में लिखेंगे, तो निगेटिव में लिखेंगे, माइनस लगा के। डिक्रीजिंग रहेगा तो निगेटिव, इंक्रीजिंग रहेगा तो पॉजिटिव। तो देखो यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि द लेंथ एक्स ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट एंड द विड्थ वाई इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट। तो जब x का मान 8 है और y का मान 6 है, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, तो फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द पेरीमीटर, और दूसरा में है द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। क्वेश्चन समझना पहले, देखो फिगर बना देते हैं कि मान लो ये कोई रेक्टेंगल है ABCD, इसका लेंथ x दिया हुआ और ब्रेड्थ y दिया हुआ है क्वेश्चन में, और लिखा हुआ है कि लेंथ डिक्रीज कर रहा है, किस रेट से, घट रहा है, किस रेट से 5 सेंटीमीटर पर मिनट, और ये विड्थ इंक्रीज कर रहा है, वो किस रेट से, तो 4 सेंटीमीटर पर मिनट। तो बोलो जो इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है किसके रिस्पेक्ट में कर रहा, मिनट मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में। तो लेंथ x है, इसका रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको कैसे लिखोगे, x का रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dx बटे, अब बराबर कितना, तो माइनस लगा देंगे। काहे माइनस लगा दिया बताओ, ये डिक्रीजिंग लिखा हुआ है, और डी वाई अपॉन डी टी, वाई का रेट ऑफ चेंज, डी वाई अपॉन डी टी, इसको क्या लिखोगे, तो 4 सेंटीमीटर पर मिनट है, सॉरी
जो रहेगा सिंबल वही लिखना है। ठीक, इसको फर्स्ट कर दो। अब बताओ, दो क्वेश्चन यहाँ किसका किसका रेट ऑफ चेंज पूछा है, तो पेरीमीटर का और एरिया का। तो जब पेरीमीटर का पूछेगा तो फॉर्मूला पेरीमीटर का लिखेंगे, एरिया का पूछेगा तो फॉर्मूला एरिया का लिखेंगे। तो हम एरिया वाला निकाल देते हैं। तो मान लेते हैं कि लेट ए बी द एरिया ऑफ गिवन रेक्टेंगल। तो बोलो रेक्टेंगल का एरिया आता है ना लिखने का फॉर्मूला, क्या होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रेड एल इंटू बी, मतलब हो जाएगा एक्स इंटू वाई होगा। अब पेरीमीटर रहता है तो पेरीमीटर का फॉर्मूला परिमाप, तो 2 इंटू एल प्लस बी। बात समझ गया। अब बताओ, इसका रेट ऑफ चेंज पूछा एरिया का, डाटा टाइम के रिस्पेक्ट में दिया हुआ, क्या रेट ऑफ चेंज अब निकल जाएगा एरिया का। कैसे निकालेंगे एरिया का रेट ऑफ चेंज, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे अब किसके रिस्पेक्ट में, तो टाइम टी के रिस्पेक्ट में। तो इसको अब डिफ्रेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी। तो बोलो कितना हो जाएगा, ए का डिफ्रेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में यानी डी ए बटे, इधर किस फॉर्मूला पर होगा, तो यू इंटू वी पर, एक्स इंटू वाई है तो यू इंटू, बोलो एक्स का डिफ्रेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में क्या लिखोगे, डी एक्स बाय आई इंटू वाई करोगे, फिर प्लस एक्स बाहर, फिर वाई का डिफ्रेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में क्या लिखोगे, तो डी वाई अपॉन, अब दोनों का मान लिखा हुआ डी एक्स बटे डी टी और डी वाई अपॉन डी टी का, पहले दोनों का मान लिख दो। बोलो डी एक्स बटे डी टी का मान और डी एक्स डी वाई अपॉन डी टी का मान 4, यहां लिख देना फ्रॉम फर्स्ट। बात समझा। अब बोलो किस पॉइंट पर पूछा डी वाई डी एरिया का रेट ऑफ चेंज, जब एक्स का मान कितना है, हाँ 8 सेंटीमीटर और वाई का मान, वाई कितना दिया हुआ है 6। तो लिख दो कि इसीलिए डी ए बटे डी टी का वैल्यू 8, एक्स इक्वल टू 8 एंड वाई इक्वल टू 6 आता है मान रखना, यानी वाई के स्थान पर 6 लिख देंगे और एक्स के स्थान पर 8 लिख देंगे। तो हो गया 32 माइनस 30 मतलब कितना, तो 2 आया। यानी एरिया का रेट ऑफ चेंज कितना आया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया तो 2। यूनिट किसमें दिया हुआ था, सेंटीमीटर पर। किसमें आया आंसर, पॉजिटिव है कि निगेटिव है आंसर, तो पॉजिटिव है तो इंक्रीजेज लिखेंगे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट। ऐसे आंसर लिख लेना एक लाइन। बात समझ गया। हम यहां पर लिख देते हैं फाइनल आंसर, आ गया ना यहाँ 2, ऐसे लिख लेना आंसर कि हेंस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्वेश्चन बन गया। अब आंसर लिख रहे हैं, इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट। हो गया आंसर। क्या क्वेश्चन बनाने सीखा, जो दिया हुआ पहले लिख दिया क्वेश्चन में, तो डिक्रीजिंग रहेगा तो माइनस लगा के लिखना, इंक्रीजिंग रहेगा तो प्लस। किसका रेट ऑफ चेंज पूछा था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया का पहले फॉर्मूला लिख दिया, एल इंटू बी मतलब एक्स इंटू, दिया हुआ क्वेश्चन में लेंथ एक्स है ब्रेड्थ। अब इसका रेट ऑफ चेंज पूछा, यानी इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करना है, तो टी के रिस्पेक्ट में। कल भी बताए थे क्वेश्चन मतलब फर्स्ट लेक्चर में, तो समझाए थे ना कि जिसका रेट ऑफ चेंज पूछेगा पहले उसका फॉर्मूला लिख देना और उसको टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन, रेडियस के रिस्पेक्ट में किया था। पहला क्वेश्चन पूछा था रेडियस के रिस्पेक्ट में, तो एरिया को किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया था, आर के रिस्पेक्ट में। जिसके रिस्पेक्ट में कहेगा उसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देना। चलो उतार लो। हो गया ना प्रिंट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 देखना फिर।
क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 10। पढ़ना क्वेश्चन क्या है। कहता क्वेश्चन की ए लेडर, लेडर मतलब हुआ सीढ़ी, गांव में देखते हो ना सीढ़ी बांस वाला, वही 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग एगेंस्ट ए वॉल। मतलब एक सीढ़ी है जो दीवार से ऐसे मान लो खड़ा है, बात समझ गया, जिसका लंबाई कितना है तो 5 मीटर है, ठीक। द बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड एलोंग द ग्राउंड। जैसे अब फिगर से देखो बता देते हैं कि ये मान लो ग्राउंड हुआ, ये हो गया ग्राउंड, ये हो गया वॉल, वॉल ऐसे सीढ़ी है इस पर खड़ा हुआ, यही हो गया सीढ़ी जिसका लंबाई कितना है 5 मीटर है, ठीक। अब क्वेश्चन पढ़ना, कहता है कि द बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड एलोंग द ग्राउंड। बॉटम मतलब समझा, मतलब नीचे वाला छोर, ठीक। ठीक तो है। देखो समझना, फिगर बना दिए, ये ग्राउंड है, ये वॉल है, और ये आपका क्या है लेडर है, मतलब सीढ़ी जिसका लंबाई कितना है 5 मीटर। अब इसके बॉटम, बॉटम मतलब छोड़, निचला छोड़ को, ठीक। ग्राउंड के लोग पुल्ड करना, पुल्ड मतलब समझते हो, मतलब धकेलना है, ठीक। अब किस रेट से ये भी लिखा हुआ फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, कि इसको इसके एलोंग पुल्ड करना है, किस रेट से 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बात समझ गया। अब तुम ही बता, जैसे मान लो ये पेन ही है, ठीक, यही सीढ़ी है मान लो इसके निचला छोर को इधर खींचोगे तो हाइट ऊपर से नीचे आएगा कि नहीं आएगा। ये जो हाइट अभी इतना है, जब इसको हम खींचेंगे, मान लो इधर, लो इधर खींच रहे थे, क्या ये नीचे आते जाएगा कि नहीं आते जाएगा। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये हाइट इसका किस रेट से नीचे आएगा। जब इधर 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से हम खींचेंगे इसके बॉटम को ग्राउंड की एलोंग, तो इसका हाइट किस रेट से नीचे आएगा। वही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखो यहां से यहां तक का लेंथ अभी हम x मान लिए, और इस हाइट को हम क्या मान लिए हैं y मान लिए, इस हाइट को y मान लिए। बात समझ गया। इस लेंथ को x, इस लेंथ को, तो बोलो राइट एंगल ट्रायंगल में पहले एक्स वाई में रिलेशन दिखाई पड़ रहा है तुमको। क्या है एक्स और वाई में, पाइथागोरस थ्योरम जानते हो ना, कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना 5 का स्क्वायर। हो गया। अब बताओ, दिया हुआ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये चेंज हो रहा है किस रेट से, तो बताओ क्या चेंज होगा। एक्स माने तो एक्स ही ना चेंज होगा। अभी यहां से यहां तक का लेंथ कितना है, अब इधर खींचते जाएंगे, मतलब एक्स क्या होगा बढ़ते चला जाएगा, एक्स का मान वैल्यू क्या होगा बढ़ते, और कितना किस रेट से बढ़ते जाएगा। तो लिख दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो बताओ एक्स के रेट ऑफ चेंज को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ये dx बटे dt बराबर कितना, तो 2 सेंटीमीटर पर, यानी dx बटे dt का वैल्यू हो गया 2। अब किसका रेट ऑफ चेंज पूछा, सो बताओ हाइट का, कि हाइट किस रेट से नीचे आएगा, मतलब y का बताना, हाइट को y माने हैं मतलब y का रेट ऑफ चेंज तुमको बताना है। तो बताओ यहाँ रिलेशन x और y में लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, तो लिख दो फ्रॉम फर्स्ट से, कि फ्रॉम फर्स्ट कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दे विथ रिस्पेक्ट टू टी, कि डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी। बोलो पहले एक्स स्क्वायर का, किसका होगा पहले एक्स स्क्वायर में, पहले पावर का तब ना फिर एक्स का, तो एक्स का क्या लिखोगे dx बाय dt, और फिर इसका 2y या फिर y का, इधर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, dx बटे dt का मान दिया हुआ है कितना 2, तो वहां 2 लिख दो।
अब प्लस 2y या dy अपॉन बराबर 0। तो बोलो 2y इंटू dy अपॉन dt बराबर कितना हो गया? तो माइनस तो यहां से कट जाएगा नहीं, 2 दूनी 4, मतलब dy अपॉन dt का वैल्यू कितना? तो माइनस 2x बटे सॉरी एक जगह देखो फिर मिस्टेक हो गया, ये मीटर लिखा हुआ है 5 मीटर, लेकिन रेट ऑफ चेंज क्या लिखा हुआ है? 2 सेंटीमीटर पर। ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है। यदि इसको मीटर में बदलेंगे सेंटीमीटर को तो आता है बदलना, यानी 100 से क्या दे देंगे? डिवाइड कर देंगे, मतलब 2/100 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। मतलब dx बटे dt का वैल्यू कितना यूज करना पड़ेगा तुमको? तो 2/100 या 0.02 इसको यूज करना पड़ेगा। बात समझ गया? यहाँ जो 2 लिखे हैं वो 2 नहीं लिखाएगा, क्या लिखाएगा वहां पर? क्यों चेंज करना पड़ा? 1 मीटर है और 1 सेंटीमीटर है, समझ गया? तो सेंटीमीटर को भी मीटर में चेंज कर दिए। तो बताओ अब यहाँ dx बटे dt के स्थान पर कितना लिख दोगे? तो 0.02। तो बोलो कितना हो जाएगा? 2y या dy अपॉन dt इक्वल टू, इधर ही प्लस है तो उधर जाके कि 2x इंटू 2 से 2 हो गया कैंसिल। तो बोलो कितना हो जाएगा? dy अपॉन dt इक्वल टू कि माइनस x इंटू 0 अपॉन y हो गया। अब बताओ किस पॉइंट पर पूछा रेट ऑफ चेंज? क्वेश्चन पर हो फिर से, कब बताना रेट ऑफ चेंज? हाइट का। द फुट ऑफ द लेडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द बाल, मतलब अभी जो x मीटर माना था ना, इस x का वैल्यू कितना होना चाहिए? इससे 4 मीटर होना चाहिए। तो लिख दो। तो बोलो व्हेन x इक्वल टू 4, जब x इक्वल टू 4 होगा तो देन फ्रॉम फर्स्ट से y का मान कितना हो जाएगा? देखो x का मान 4 लिखो तो 4 का स्क्वायर 16 होगा, इधर जाएगा 25, 25 में 16 घट गया 9, तो y का वैल्यू 3 होगा कि नहीं होगा? x का वैल्यू यहां रख के y का मान निकाल लिए। अब लिख दो कि इसीलिए dy अपॉन dt का वैल्यू 8, x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 3। तो x के स्थान पर 4 लिखना और y के स्थान पर 3 लिखना। लिख दिए, यानी कितना आ गया? तो माइनस 0.08/3 किस में आया आंसर? तो मीटर पर सेकेंड में, मीटर में चेंज किए हैं। अब उसको सेंटीमीटर में यदि चेंज कर देंगे तो क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी dy अपॉन dt का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो 100 से उसमें मल्टीप्लाई कर दो, यानी हो गया -8/3 या सेंटीमीटर पर। ये मीटर में आंसर है और ये आंसर सेंटीमीटर में, और कोई अंतर नहीं है। अब बोलो आंसर आया है माइनस में, मतलब ये हाइट क्या होगा? सो बताओ। तो डिक्रीज करेगा, मतलब आंसर क्या लिखोगे? कि हाइट ऑफ द लेडर डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। डिक्रीजेज में माइनस नहीं बोलना है, माइनस के कारण तो डिक्रीजेज लिखिए दिए। डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। समझ में आया क्वेश्चन कैसे बना? सो चलो उतार लो। तब नहीं समझ में आएगा तो 1-2 बार वीडियो देखना, तब समझ में आएगा ना। हो गया प्रिंट? लिख लेगा आंसर कि हाइट ऑफ द लेडर डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आप देखो 11 नंबर क्वेश्चन फिर पूछा सब।
देखो 11 क्या कहता है, 11 नंबर क्वेश्चन है कि ए पार्टिकल मूव्स एलोंग द कर्व y 6y बराबर x स्क्वायर प्लस 2। ऐसा क्वेश्चन फिजिक्स में भी बनाया हुआ, कोई पार्टिकल इस कर्व पर मूव कर रहा है, ठीक, और लिखा हुआ है कि फाइंड द पॉइंट्स, यहाँ पॉइंट बताना है, ठीक, ऑन द कर्व एट विच y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट। मतलब y का रेट ऑफ चेंज x के रेट ऑफ चेंज का कितना गुना है, 8 टाइम्स, मतलब 8 गुना है। समझ गया। गिवन कर्व देखो ये दिया हुआ 11 नंबर क्वेश्चन। गिवन कर्व क्या है कि 6y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो बोलो यहां से y का वैल्यू निकल जाएगा ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखना, फिर से क्वेश्चन पढ़ो। लिखा हुआ है कि पार्टिकल इस कर्व पर इस प्रकार से मूव कर रहा, घूम रहा है कि द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग, y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है 8 टाइम्स एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट, यानी y कोऑर्डिनेट का रेट ऑफ चेंज x कोऑर्डिनेट के रेट ऑफ चेंज का 8 टाइम्स, 8 गुना है। तो बोलो y का रेट ऑफ चेंज मतलब dy अपॉन dt, आई 8 टाइम्स x के रेट ऑफ चेंज से मतलब dx बटे dt से। तो बोलो ये मल्टीप्लाई है तो LHS में आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, dy अपॉन dt, इसके नीचे में फिर dx अपॉन dt बराबर इधर 8 बचेगा, dt से dt क्या हो गया, मतलब dy अपॉन dx का मान कितना है, 8 है। इसको 2 कर दो। तो बताओ कर्व जो दिया हुआ तुमको उसको डिफरेंशिएट करके dy अपॉन dx नहीं निकाल लोगे। बोलो कर्व कितना दिया हुआ फ्रॉम फर्स्ट से, कि फ्रॉम फर्स्ट y बराबर कितना है। अब इसको डिफरेंशिएट कर लो विथ रिस्पेक्ट टू x। तो बोलो y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy अपॉन dx। इधर करो RHS का, ये तो 1/6 तो कांस्टेंट है, वो तो डिफरेंशिएशन से है, तो खाली x स्क्वायर का कितना और 2 का फिर और dx बटे dt का मान कितना है, तो 8 और 1/6 इंटू 2x। यहां लिख देना फ्रॉम 2 से, 2 में देखो है dy अपॉन dx का वैल्यू 8। तो बताओ 3 हो जाएगा, यहां आ जाएगा 8 इंटू 3 बराबर कितना, तो x, मतलब x का वैल्यू कितना आ गया, तो 24 आ गया, x का वैल्यू 24। बात समझ गया। अब x का मान लिख दो। तो बोलो फ्रॉम फर्स्ट से y बराबर कितना है, मतलब 24 का स्क्वायर अब प्लस 2 बाई 6। तो 24 का स्क्वायर आता है ना, अब प्लस 2/6 मतलब 578/6। नहीं कटेगा 6 से ही, नहीं कटेगा 6 से। बात समझा। वहां क्यूब है क्वेश्चन में, क्यूब है सर, क्यूब। यहाँ गलती हो गया है, समझ गया। यहाँ क्वेश्चन में क्यूब लिखा हुआ है, x का पावर 3। बात समझ गया। मतलब डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा यहाँ, तो 3x स्क्वायर, यानी 1/6 इंटू 3x स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 8 इंटू 2 यानी 16। x स्क्वायर बराबर 16 हो जाएगा। तो बोलो x बराबर कितना हो जाएगा, तो प्लस माइनस 4। अब y का मान निकालो फ्रॉम फर्स्ट से, कि y बराबर कितना है, तो x क्यूब प्लस 2/6। तो 4 रखेंगे तो 4 का क्यूब और प्लस 2/6, अब -4 रखेंगे तो -4 का क्यूब और प्लस 2/6।
यानी ये हो जाएगा आपका 66/6 और ये हो जाएगा आपका -62/6। ये कट के 11 और ये कट के 31/2। मतलब आंसर देखो यहां लिख दे रहे हैं हम। क्वेश्चन का पॉइंट पूछा था तो रिक्वायर्ड पॉइंट्स क्या क्या हो जाएगा, देखो आंसर यहां लिख रहे हैं रिक्वायर्ड पॉइंट्स। तो पहला यदि x कोऑर्डिनेट 4 है +4 तो y का मान कितना आया 11 और x का मान यदि -4 है तो y का मान कितना आया है सो बताओ, तो -31/2 आया है। 3 होगा 31/3, यही आंसर है। बात समझ में आया? खाली y का इसमें डिफरेंशिएशन करना था, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। यहाँ पॉइंट पूछा हुआ है कि कौन सा पॉइंट होगा जहां पर y कोऑर्डिनेट का रेट ऑफ चेंज x कोऑर्डिनेट के रेट ऑफ चेंज का 8 टाइम्स है। तो सॉल्व किए, x का मान आ गया, x का मान इसमें रख दिए, y का मान आ गया, x का मान x कोऑर्डिनेट, y का वैल्यू y कोऑर्डिनेट हो गया, पॉइंट मिल गया। चलो उतार लो। हो गया फ्रेंड्स, सब उतार लिया। देखो क्वेश्चन यही 3 ठो स्टूडेंट के द्वारा पूछा गया था। ये हम समझते हैं कि हो सकता कि सब क्वेश्चन बनाया ही नहीं होगा, अभी यही तक 11-12 तक पहुंचा होगा, वो हम समझ रहे हैं। आगे नहीं बनाया है इसीलिए नहीं पूछ रहा, तो कोई बात नहीं है। यदि नहीं भी बनाए हैं तो फिर से बनाने का प्रयास कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा क्वेश्चन बनाने का। बनेगा तो ठीक है, नहीं बनेगा फिर हमसे पूछ लीजिएगा। बात समझ गए? ये नहीं कि यहीं तक छोड़ देना, बनाना हर एक क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन को सोल्व करना है। अभी तक मान के चलिए यहीं तक बना, इसलिए यहीं तक स्टूडेंट पूछा क्वेश्चन, आगे नहीं बनाया होगा। तो नहीं बनाया है तो बना लीजिएगा, अभी जो नहीं बनेगा फिर हमसे पूछ लीजिएगा। अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इसका दूसरा। देखिए अगला चैप्टर है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। इसका दूसरा चैप्टर जो है उसका नाम है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। यही चैप्टर अब स्टार्ट कर रहे हैं, इसी का कॉन्सेप्ट अब लिखाएंगे, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन का। समझना, पहले इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको बेसिक चीज का पहले जरूरत पड़ेगा, जो आपको हम बेसिक मैथमेटिक्स में ही पढ़ा दिए थे 11th में, एकदम फर्स्ट शुरुआत में ही, लीनियर इनइक्वालिटी, क्लोज इंटरवल एंड ओपन इंटरवल। जैसे उसको चैप्टर में x का वैल्यू निकालते थे, उसी ढंग से x का वैल्यू यहां भी निकालना है। बात समझ गए? पहले कल भी बोले थे कि 5 चैप्टर है, रेट मेजर ऑफ dy/dx, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, टेंजेंट, नॉर्मल, मैक्सिमा, मिनिमा, लेकिन कॉन्सेप्ट सबका एकदम थोड़ा सा है। 10 मिनट में कॉन्सेप्ट खत्म, फिर क्वेश्चन ही बनाना है, 10-15 मिनट में कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। ठीक, तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको उसका जरूरत होगा। थोड़ा हम रिवीजन करवा देते हैं, 2-3 क्वेश्चन देके। लीनियर इनइक्वालिटी में पढ़ा चुके थे तुम सबको। देखो सॉल्व फॉर x, सॉल्व करके x का मान निकाला, जिसे हम लिख दिए x² -9x +14 और यहाँ <0 हम लिख दिए। इसको सॉल्व करके हम x का मान निकालने का है। ऐसा क्वेश्चन बनाया हुआ सब स्टूडेंट, बात समझ गया? आज ना मई में ही 2019 के
मई जून में ही पढ़ा चुके हैं हर एक स्टूडेंट को। तो देखो कैसे करते हैं, यदि फैक्टर किया हुआ नहीं रहता है तो पहले उसका फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। बनाने का तरीका, यदि फैक्टर किया हुआ नहीं है तो फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, तो हो जाएगा फैक्टराइजेशन। और यदि मान लो फैक्टराइजेशन भी नहीं होता है तो एक्स का मान फॉर्मूला से निकालते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा तो एक्स का वैल्यू निकालने का तरीका जानते हो ना, कि एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो जिसका फैक्टर होगा उसका फैक्टर सोल्व करके एक्स का वैल्यू निकालेंगे, जिसका फैक्टराइजेशन नहीं होगा उसका एक्स का मान इस फॉर्मूला से निकाल लेंगे। यदि क्वाड्रेटिक है तब बोलो इसका तो फैक्टर हो जाएगा ना। मिडिल टर्म को स्प्लिट करो, क्या लिखोगे, -2x और -7x। अब बताओ यहाँ इस दोनों में x कॉमन है तो x माइनस और -7 फिर कॉमन तो फिर x माइनस, इस दोनों में फिर x -2 है कॉमन और फिर x माइनस कितना फैक्टर आया, 2 फैक्टर। तो जितना डिग्री का पोलिनोमियल रहेगा उतना फैक्टर आएगा। अब यहाँ लेस देन है कि ग्रेटर देन है उससे हमको कोई मतलब, जो फैक्टर आएगा पहले इक्वल टू क्या लिख देना, 0, कि इफ x -2 बराबर 0 तो x बराबर 2, इफ x -7 बराबर 0 तो बोलो x बराबर 7। जो x का वैल्यू आएगा उसको रियल लाइन पर रिप्रेजेंट करना, इधर इंफिनिटी इधर फिर 2 और ये कितना इंटरवल इसमें दिखाई पड़ रहा है, 3, एक माइनस इंफिनिटी से 2 फिर 2 से 7 फिर 7 से इंफिनिटी। अब हर एक इंटरवल में इसका मान चेक करो, ये सब बराबर ही है, कुछ अलग नहीं है, इसको लिखा चाहे इसको लिखा। तो बताओ ये इंटरवल कहां से कहां तक है, 7 से इंफिनिटी। तो 7 से बड़ा नंबर कोई बोलो, 8, 9, 10, 11, 12, 13, जो 7 से बड़ा है 8, 9, 10, 11 पूछो, 15, 20, 200, 500 कुछ भी लिख सकते हैं। 8 लिखा, बोलो 8 -2 6, 8 -7 ये भी पॉजिटिव भी, तो गुना करेंगे तो क्या आएगा, मतलब इस इंटरवल में इसका मान हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। यहाँ लिख दो पॉजिटिव, पॉजिटिव हो गया। ये बताओ ये कहां से कहां तक है, 2 से 7, तो उसके बीच का नंबर बताओ, 3, 4, 5, 6 कोई वो रखो, चाहे 3 रखो चाहे 4 रखो चाहे 5, जो एक के लिए होगा वही सबों के लिए होगा, सब रख के चेक करना। एगो के लिए पॉजिटिव है सबके लिए, एक के लिए निगेटिव है सबके लिए। तो बोलो 4, 5, 6 कुछ भी रखो, तो 4 तो बोलो ये पॉजिटिव, लेकिन ये 4 -7 निगेटिव नहीं आएगा, -3 तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, यानी इस इंटरवल में उसका मान हमेशा। अब फिर यहाँ रखो 2 से छोटा 1, 0, -1, -2 कुछ भी लिखो, 0 रख रहा है तो ये भी माइनस, ही भी तो माइनस गुने माइनस। ट्रिक भी समझाए थे, लेकिन ट्रिक हर जगह काम नहीं करता, लेकिन ये जो हम बताएं वो हर जगह काम करता है। ट्रिक क्या था कि यदि फैक्टर लीनियर हो, क्वेश्चन में फैक्टर फैक्टराइजेशन हम करें, और फैक्टराइजेशन क्या है, लीनियर मतलब x का पावर 1, तो ये अल्टरनेट चलता, पॉजिटिव निगेटिव, यहाँ निगेटिव आता तो अगला में पॉजिटिव फिर उसका अगला में। लेकिन ट्रिक कब काम करता है, जब ये फैक्टर क्या ऐसा होना चाहिए। अब बताओ आंसर लिखो, क्वेश्चन तो बन गया, अब आंसर लिखना है। तो बोलो क्या लिखा हुआ, पूरे का वैल्यू क्या है, क्वेश्चन जो दिया हुआ है क्या लिखा हुआ, लेस देन 0 मतलब 0 से छोटा। क्वेश्चन जो दिया हुआ है एक्सप्रेशन x² - 9x, ये 0 से क्या है, तो 0 से छोटा मतलब क्या होता है, निगेटिव की पॉजिटिव, निगेटिव मतलब ये इंटरवल आंसर होगा। यानी कहां से कहां तक ये इंटरवल है, ऐसे लिख दो कि हेंस x बिलोंग्स टू 2 to 7। देखो इक्वल टू साइन नहीं है तो ओपन इंटरवल, इक्वल टू साइन रहता तो क्लोज इंटरवल देते। अब देखो हम तो समझा दे रहे हैं क्वेश्चन, खाली कॉन्सेप्ट तो कॉपी में लिखा हुआ है, तो आप लोगों को बेसिक वाला कॉपी 11th में जो पढ़ाए थे वो निकाल लीजिएगा। हम कॉन्सेप्ट फिर समझा दिए हैं, लिखाए ना लेकिन फिर से समझा दिए हैं क्वेश्चन के माध्यम से। एक क्वेश्चन और बता देते हैं, उसके माध्यम से भी समझा देते हैं। ठीक, आप लोगों को क्या करना, पहले वो कॉन्सेप्ट वाला कॉपी निकाल लेना 11th वाला बेसिक मैथमेटिक्स, और उसको सामने में रखना, और जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे वैसे उसमें पढ़ते जाना।
यहाँ क्वेश्चन समझा रहे हैं, कॉन्सेप्ट नहीं। कॉन्सेप्ट आपके कॉपी में लिखा हुआ है, हर एक स्टूडेंट के कॉपी में। अब जैसे देखो दूसरा क्वेश्चन लिख रहे हैं हम यहाँ, ये लिख दिए कि एक्स क्यूब, ठीक, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x ये ग्रेटर देन 0। बोलो बनेगा? यहां भी फैक्टराइजेशन किया हुआ नहीं है, पहले फैक्टराइजेशन क्या करेंगे, कर लेंगे। तो बोलो फैक्टराइजेशन, पहले क्या कॉमन तीनों में, x कॉमन ले लो, क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस, अभी क्वाड्रेटिक है, इसका फैक्टर होगा तो फैक्टर कर लेना, नहीं फैक्टर होगा तो वही फॉर्मूला जो बताए हो जाएगा फैक्टर। क्या लिखोगे इसको, तो माइनस 3x प्लस 2x, तो माइनस x आएगा। तो बोलो इस दोनों में x कॉमन तो x माइनस, अब प्लस 2 कॉमन तो फिर x माइनस 3, फिर इस दोनों में x माइनस 3 कॉमन है, अब फिर x प्लस 2 बच जाएगा। हो गया फैक्टराइजेशन। फैक्टर नहीं किया रहता तो फैक्टर कर लेते हैं। अब बताओ फैक्टर तो हो गया, तब क्या करेंगे, जितना फैक्टर है सब फैक्टर पर इक्वल टू क्या लिख देंगे, 0। कुछ भी रहे तो पहला x है तो x बराबर 0, दूसरा क्या है तो x माइनस 3 बराबर 0, तो बोलो x बराबर, और फिर x प्लस 2 बराबर 0, तो बोलो x बराबर। अब इसको रियल लाइन पर रिप्रेजेंट करें, सबसे पहले छोटा नंबर मतलब -2, तब 0, तब 3, तो बोलो 3 से बड़ा कोई नंबर लिखो, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4, तो बोलो ई भी पॉजिटिव, ई भी पॉजिटिव, ई भी मतलब इस इंटरवल में ही हमेशा क्या होगा, इसके अगला में, फिर उसके अगला में, काहे लिख रहे हैं सो बताओ, सब फैक्टर कैसा है, लीनियर है। क्वेश्चन बन गया, आंसर लिखो। बोलो क्वेश्चन क्या है, पूरे एक्सप्रेशन का मान क्या लिखा हुआ है, 0 से बड़ा, ग्रेटर देन 0 है, तो 0 से बड़ा है ये, तो 0 से बड़ा मतलब उसका मान क्या है, पॉजिटिव। कौन कौन इंटरवल में पॉजिटिव है, इसमें और इसमें, तो दोनों आंसर लिखना कि x बिलोंग्स टू, देखो यहाँ भी इक्वल टू नहीं है तो ओपन इंटरवल मतलब -2 से यूनियन, फिर 3 से इन्फिनिटी, दोनों आंसर होगा। यूनियन का मतलब समझाए थे, जोड़ने का काम कर रहा है उसको, ये भी आंसर है और ये भी आंसर है, दोनों आंसर है। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी पर हमेशा ओपन इंटरवल ही होता है। चलो उतार लो दोनों को। ये 2 क्वेश्चन इसलिए समझाए ताकि आपको क्वेश्चन जब इसका बताएंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन का, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बात समझ गया, कोई प्रॉब्लम तब नहीं होना चाहिए यदि क्वेश्चन समझाते हैं तब। फिर से बोल रहे हैं, कॉन्सेप्ट नहीं लिखा रहे, खाली क्वेश्चन के माध्यम से तुमको कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं। कॉन्सेप्ट आपको 11th में कॉपी में लिखा हुआ बेसिक मैथमेटिक्स में, कॉपी निकाल लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा एक बार। लीनियर इनइक्वालिटी, क्लोज एंड ओपन इंटरवल, दोनों चीज पढ़ाए एक साथ एक ही क्लास में, और उसके बाद क्वेश्चन भी ऐसा बनवाए हुए हैं, वहां भी देख सकते हो। आधा घंटा उसको पीछे पलट के देखोगे, सब कुछ दिमाग में आ जाएगा। फिर तो हम बोल ही रहे हैं, सब कुछ कॉन्सेप्ट समझा ही रहे हैं, ऐसा मौका नहीं मिलता है। चलो उतार लो जल्दी। अब देखो एक क्वेश्चन और समझा देते हैं। तीसरा क्वेश्चन लिखना, देखो कि x प्लस 1 फिर 3 माइनस एक्स अपॉन 2x माइनस 1, और यहां लिख देते हैं 7 x माइनस 7।
तो देखो इसमें ऐसा को क्वेश्चन कैसे भी रहे बनेगा इसी ढंग से जो बताए हुए हैं, कॉन्सेप्ट वही है। देखो उसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों है, अंश हर दोनों है ना, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बनेगा उसी ढंग से। बोलो फैक्टर किया हुआ ना इसमें, यहाँ हमको फैक्टर करने का जरूरत नहीं है, यहाँ फैक्टर किया हुआ है, ठीक, इसलिए फैक्टर करने का हमको जरूरत नहीं है। तो बोलो उसके आगे क्या बोले थे कि जितना फैक्टर रहे इन्हें की हर वाला को छोड़ देना, अंश में लिखा रहे चाहे हर में, मतलब न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर कहीं भी लिखा रहे, उससे मतलब जितना भी फैक्टर है पहले सभी फैक्टर इक्वल टू क्या लिखेंगे, 0। तो बोलो पहला फैक्टर क्या है, तो इफ x प्लस 1 बराबर 0, तो बोलो x बराबर, फिर इफ 3 माइनस एक्स बराबर 0, तो बोलो क्या होगा, x बराबर, कि इफ 2x माइनस 1 बराबर 0, तो बोलो x बराबर कितना हो जाएगा, और इफ x माइनस 7 बराबर 0, तो बोलो x बराबर कितना हो जाएगा। सब फैक्टर को 0 करके x का मान निकाल लिए। Yes, sir. अब जो x का वैल्यू आया उसको रियल लाइन पर रिप्रेजेंट करो। तो बोलो सबसे पहले क्या लिखाएगा, -1, उसके बाद 1/2, उसके बाद 3, उसके बाद 7। अब बताओ क्वेश्चन देख के बोलो सब फैक्टर लीनियर है कि नहीं है। Yes. एगो लास्ट वाला खाली चेक कर लो रख के। बोलो कहां से कहां तक का इंटरवल है, 7 से इन्फिनिटी, यानी 7 से बड़ा 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 कुछ रखो, हर एक जगह रखो क्वेश्चन में x के स्थान पर क्या लिख रहे हो। तो मान लो 10, तो जहां जहां x है वहां वहां 10 लिख दो, 10 प्लस 1, 3 माइनस 10, नीचे भी 2 इंटू 10 माइनस, और फिर 10 माइनस 7, तो 11 गुने -7, यहाँ हो जाएगा 19 इंटू 3। बोलो कैसा वैल्यू आएगा, पॉजिटिव की निगेटिव, एगो माइनस में है यानी निगेटिव। अब सब में लिख देंगे क्योंकि फैक्टर सब कैसा है, तो निगेटिव के बाद अगला पॉजिटिव, फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर। अब क्वेश्चन देख के बताओ आंसर कैसे लिखना, चेक करने आया ना। क्वेश्चन में जहां जहां x है वहां वहां चाहे वंश में लिखा हुआ चाहे हर में, उससे मतलब जहां जहां x है वहां वहां 7 से बड़ा कोई नंबर रख दो, 8, 9, 10, 11, 12 कुछ भी। अब देखो मान पॉजिटिव आता है कि निगेटिव आता, जो आता लिख दो। उसके बाद अल्टरनेट चलेगा क्योंकि सब फैक्टर लीनियर नहीं रहता, तो फिर यहाँ रखते। बोलो 3 और 7 के बीच में क्या आएगा, 4, 5, 6। तो जहां जहां x है वहां वहां या तो 4 रखो, कोई एक रखना, सब नहीं रखना, कोई एक रख के चेक करना, 4 या 5 या, तो 4 रख देना हर जगह, चेक कर लेना क्या आता, पॉजिटिव आता है कि। बोलो क्वेश्चन बन गया, अब आंसर लिखो। तो बोलो क्या लिखा हुआ है, पूरा एक्सप्रेशन क्या है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, 0 से क्या है, छोटा है, लेस देन 0 लिखा हुआ है, ये छोटा है और 0 बड़ा है, जिसके तरफ मुंह खुला हुआ मतलब वो। तो बोलो 0 से छोटा मतलब क्या होता है, निगेटिव की पॉजिटिव, निगेटिव, यानी निगेटिव जो जो इंटरवल में है वो आंसर होगा। इक्वल टू नहीं है क्वेश्चन में, इसलिए हर जगह ओपन, और जहां इक्वल टू रहता है वहां क्लोज देते हैं, यानी हो जाएगा x का मान -∞ से -1, फिर 1/2 से 3, और फिर 7 से इन्फिनिटी, तीनों इंटरवल इसका आंसर होगा। बात समझ में आया, अब समझ गया है तो इसी ढंग से आपका इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग में क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगा। वो तो देखो कॉन्सेप्ट के बाद डायरेक्ट आएगा, कॉन्सेप्ट तो बोल ही दिया कि बस 10 मिनट का रहता है, उसके आगे फिर क्वेश्चन। चलो उतार लो इसको भी, सब प्रिंट करो, तब आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग लिखाते हैं कि कब फंक्शन को इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं, कब डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। चलो उतारो इसको जल्दी, सब हो गया प्रिंट, मिटा देना। Yes. अब आओ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, और ये लिख लेना नेसेसरी कंडीशन। पहला कि ए फंक्शन, पहले यहां लिख देते हैं
पहले रुक जाना 1 सेकेंड। पहले ऐसे लिख लेना कि लेट एफ एक्स बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन in closed interval AB and differentiable function in open interval AB। ठीक, कि मान लो कोई फंक्शन एफ एक्स है, वो कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए बी में, और डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए बी में। अब लिखना नेसेसरी कंडीशन। पहला कि द फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली increasing function in the interval AB if f dash x greater than 0 for all x belongs to AB। और दूसरा कि द फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन in the interval AB if f dash x less than 0 for all x belongs to AB। देख लो, पहले समझ लो। ये तो इसलिए दिया रहता है, देखो ना, चैप्टर ही पढ़ रहे हो, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन आएगा तब ना। ठीक, यानी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग उसी फंक्शन का चेक होता है जो फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल, मतलब जिसका डिफरेंशिएशन आएगा, इसीलिए वो लिखा हुआ, और कोई बात नहीं। अब देखना, यहां से समझना है कि कोई भी फंक्शन एफ एक्स है, उस फंक्शन को हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहेंगे इस इंटरवल ए बी में। इस इंटरवल ए बी में फंक्शन एफ एक्स क्या कहलाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। लेकिन कब, जब इस इंटरवल के प्रत्येक पॉइंट पर प्रत्येक वैल्यू के लिए एफ डैश एक्स का मान क्या आना चाहिए, 0 से बड़ा, मतलब पॉजिटिव। एफ डैश एक्स का मान इस इंटरवल में हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तब कहेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और डिक्रीजिंग कब कहेंगे, जब इस इंटरवल के प्रत्येक पॉइंट पर एफ डैश एक्स का मान क्या होना चाहिए, लेस देन 0, मतलब निगेटिव। बस समझ गया कि एफ एक्स फंक्शन है, उस फंक्शन को इस ए बी इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। कब, जब इस इंटरवल में एफ डैश एक्स का मान हमेशा क्या होना चाहिए, सब मान के लिए पॉजिटिव होना चाहिए। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब कहेंगे, जब सब मान के लिए क्या होना चाहिए, इस ए बी इंटरवल के प्रत्येक वैल्यू के लिए एफ डैश एक्स का मान क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। निगेटिव रहेगा तो डिक्रीजिंग, पॉजिटिव रहेगा तो ऐसा मान लो आ गया कि ए बी इंटरवल है दिया हुआ, तो आधा में पॉजिटिव है और आधा में निगेटिव। ऐसा भी तो हो सकता है। मान लो 0 से 10 तक में चेक करना है, 0 से 10, तो 0 से 5 में पॉजिटिव है, 5 से 10 में क्या है, तब क्या बोलेंगे, तब ना ही इंक्रीजिंग बोलेंगे ना ही। सब मान के लिए या तो पॉजिटिव होना चाहिए या सभी वैल्यू के लिए निगेटिव होना चाहिए। कोई एक हो, सभी के लिए पॉजिटिव है तो आंसर क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। सभी के लिए निगेटिव है तो आंसर क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। अब कुछ मान के लिए पॉजिटिव है, कुछ के लिए निगेटिव है, तब आंसर क्या लिखना,
नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ना ही ये इंक्रीजिंग फंक्शन है ना ही डिक्रीजिंग फंक्शन। चलो उतार लो इसको पहले, तब इसका उल्टा लिख के समझा देते हैं। उतारो पहले दोनों पॉइंट को। देखो समझ गए साहब कि जिस इंटरवल ए बी में चेक करना है तो ए बी के प्रत्येक वैल्यू के लिए प्रत्येक पॉइंट पर ए बी इंटरवल में एफ डैश एक्स का मान हमेशा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। हमेशा पॉजिटिव है मतलब फंक्शन कैसा है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। और हमेशा निगेटिव है। इस ए बी इंटरवल के प्रत्येक वैल्यू के लिए एफ डैश एक्स का मान क्या है? निगेटिव। एफ डैश एक्स का मान, ये भी ध्यान देना, डिफ्रेंसिएशन है, एफ एक्स नहीं लिखा हुआ, एफ डैश, उसका मान निगेटिव होना चाहिए। तो हमेशा निगेटिव तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, हमेशा पॉजिटिव तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब इसका उल्टा देखो, लिख लो, सिर्फ उल्टा उधर से लिखेंगे और कुछ नहीं है। ऊपर वाला नहीं लिखना दोबारा, फिर वो नहीं लिखना है, मिटा ही देते हैं। ऐसे लिख लेना करके, सफिशिएंट कंडीशन। देखो इसका उल्टा है कि इफ एफ डैश एक्स ये ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी, कि इस ए बी इंटरवल के प्रत्येक वैल्यू के लिए एफ डैश एक्स का मान क्या है? पॉजिटिव है। क्या कहोगे? एफ एक्स कैसा फंक्शन है? कि देन एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। इन द इंटरवल ए बी, इस इंटरवल ए बी में वो फंक्शन क्या है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। और यदि एफ डैश एक्स का मान निगेटिव है इस इंटरवल के प्रत्येक पॉइंट पर, तब क्या कहोगे? सो बताओ। कि देन एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। बात समझ गए? एफ डैश एक्स का मान ऑलवेज पॉजिटिव है इस ए बी इंटरवल में तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे, ऑलवेज निगेटिव है तो उसको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। देखो कहीं इक्वल टू 0 नहीं लिखे हैं। इक्वल टू 0 रहेगा तो कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा, नहीं होगा? कांस्टेंट का ही डिफरेंशिएशन में 0 होता है। तो नोटेबल पॉइंट्स करके लिख लेना। कि यदि एफ डैश एक्स का मान 0 आ गया तो इस इंटरवल में फंक्शन को क्या कहेंगे? कि देन फंक्शन एफ एक्स इज ए कांस्टेंट फंक्शन, उसको कांस्टेंट फंक्शन कहेंगे। इज सेट टू भी लिख सकते हो, या इज ए कांस्टेंट फंक्शन इन द इंटरवल ए बी। इसीलिए इक्वल टू 0 कहीं नहीं लिखा हुआ है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में या तो पॉजिटिव चाहिए नहीं तो निगेटिव चाहिए। इक्वल टू 0 नहीं, इक्वल टू 0 है मतलब कांस्टेंट फंक्शन हो गया ए बी इंटरवल में।
चलो उतार लो पहले इसको, तो समझाते हैं फिर। प्रिंट करो। उतार लिया सर, प्रिंट कर लिया, तो क्या कंक्लूजन निकला सो बताओ। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन कैसे चेक करते हैं कि कोई फंक्शन दिया रहेगा। देखो क्वेश्चन कैसे पूछता, कॉन्सेप्ट हो गया कंप्लीट, खत्म, यही काम करना है केवल, बस समझ गया। अब क्वेश्चन पर कैसे दो तरह का क्वेश्चन पूछता है। पहला पूछेगा कि इंटरवल दिया रहेगा, क्वेश्चन में इंटरवल, अब पूछेगा कि इस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है कि फंक्शन डिक्रीजिंग है। बात समझा? तो कैसे पता करोगे कि फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? किसका मान देखना है? एफ डैश एक्स का, फंक्शन का नहीं, उसके डिफरेंशिएशन का। यहाँ देखो एफ डैश, जो फंक्शन दिया रहेगा पहले उसको डिफरेंशिएट कर लेना एक्स के रिस्पेक्ट में, और जो डिफरेंशिएशन आएगा उसका मान देखना कि उस इंटरवल में पॉजिटिव है कि निगेटिव है। पॉजिटिव रहेगा तो उस इंटरवल में इंक्रीजिंग लिखना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और निगेटिव रहेगा तो उस इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और जीरो रहेगा तो कांस्टेंट फंक्शन है, आर तो कुछ आएगा नहीं। तीनों चीज नहीं हो सकता, या तो पॉजिटिव नहीं तो निगेटिव, नहीं तो जो इंटरवल क्वेश्चन में दिया रहेगा, जो इंटरवल क्वेश्चन में दिया रहेगा उस इंटरवल में किसका मान तुम चेक करना, एफ डैश एक्स का। यदि एफ डैश एक्स का मान उस इंटरवल में हमेशा हमेशा होना चाहिए पॉजिटिव, इन है कि कभी निगेटिव भी हो जाए, कभी ऐसा रहेगा तो ना ही इंक्रीजिंग कहेंगे ना ही डिक्रीजिंग कहेंगे। हमेशा पॉजिटिव है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, हमेशा निगेटिव है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन का। बात समझ गया? पहला क्वेश्चन कैसे पूछेगा समझा? फंक्शन दिया रहेगा और इंटरवल भी दिया रहेगा, खाली तुमको क्या बताना है कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है कि। अब इसका दूसरा पूछेगा नहीं, सिर्फ फंक्शन दिया रहेगा। अब पूछेगा कि कौन इंटरवल में, मतलब इंटरवल ही अब निकालना है। तो एग्जाम में क्वेश्चन इंटरवल वाला ही आएगा कि किस इंटरवल में फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और किस फंक्शन इंटरवल में फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो चलो निकालो एक्सरसाइज 6.2। सब अपने अपने आगे में बुक निकाल के रख लो, एक्सरसाइज 6.2। लिख लिया, निकाल लिया सब बुक। एक्सरसाइज 6.2। देखो पहला और दूसरा क्वेश्चन में खाली, अब तीसरा क्वेश्चन में इंटरवल दिया हुआ ही है। देखो बुक हम भी सामने में ले लिए हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड 6.2 का। पहला में लिखा हुआ है एफ एक्स बराबर 3x प्लस, तुमको दिखाना है, मतलब प्रूफ करना है। आर मतलब हुआ रियल नंबर, मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। उस इंटरवल में फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। बोलो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन करो, उसमें कितना आएगा? एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, उसमें कितना आएगा? खाली 3 आएगा। एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1, 17 कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन, खाली 3 बचा। तो बोलो 3 कैसा नंबर है? मतलब एफ डैश एक्स का मान हमेशा क्या है? पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग कहेंगे कि नहीं कहेंगे? हो गया, क्वेश्चन बन गया। वैसे दूसरा भी e के पावर x है, e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x ही होता, मतलब वही लिखाएगा। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होता, कभी निगेटिव। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ऑल रियल वैल्यू के लिए हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। तो इंक्रीजिंग हुआ कि नहीं हुआ? अब तीसरा देखो, एफ एक्स बराबर क्या लिखा हुआ है? तो बोलो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x, सिर्फ cos x। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, तो पहला देखो, तो cos x क्वाड्रेंट पढ़ा था ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट में सब पॉजिटिव होता है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन cos, tan cos, sec cos x सब 0 से π/2 में। यानी cos x भी पॉजिटिव होगा हमेशा 0 से π/2 में। यानी 0 से π/2 में फंक्शन क्या है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। लेकिन π/2 से पाई मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में cos x क्या होता है? निगेटिव। तो निगेटिव होगा तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा कि नहीं होगा? लेकिन तीसरा इंटरवल देखो क्या लिखा हुआ, 0 से पाई। डायरेक्ट कहाँ लिख दिया? 0 से। तो 0 से π/2 में cos x पॉजिटिव होता है और π/2 से पाई में
निगेटिव होता, मतलब इस इंटरवल के 0 से पाई इंटरवल में कुछ मान में पॉजिटिव भी है, कुछ के लिए आधा के लिए पॉजिटिव है, आधा के लिए तो क्या लिखेंगे आंसर? ना ही इंक्रीजिंग फंक्शन है, ना ही नाइदर इंक्रीजिंग नॉर। तो ये तीनों क्वेश्चन कभी एग्जाम में नहीं पूछेगा, गारंटी रखना। देखो अब क्वेश्चन नंबर 5 बता रहे हैं, जैसे 5 बता रहे हैं वैसे 4, 5, 6, 7 सब वैसे बनेगा। बात समझा? इसलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखो पहले। 5 का आंसर गिवन फंक्शन ये है, क्या लिखा हुआ फंक्शन? तो f(x) बराबर 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36 प्लस 7। क्वेश्चन पढ़ना क्या दिया हुआ 5 नंबर में, पढ़ लिया सब क्वेश्चन? क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में कि फाइंड द इंटरवल्स, है लिखा हुआ क्वेश्चन में कि फाइंड द इंटरवल्स, मतलब इंटरवल निकालना है। ठीक, किस इंटरवल में फंक्शन f(x) स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में फंक्शन f(x) स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा। फंक्शन दिया रहेगा और तुमको बताना है कि किस इंटरवल में यह स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में यह स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। बात समझा? तो कैसे बनाते हैं क्वेश्चन सब समझो। पहले फंक्शन दिया हुआ है, इसको पहले x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लेना है। तो बोलो इसका डिफ्रेंशिएशन बताओ विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या होगा इसका डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x? बोलो f(x) का डिफ्रेंशिएशन f'(x), इसका बताना। तो 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36 होगा। अब पहला क्वेश्चन, पहला में क्या लिखा हुआ? f(x) क्या है कि सिंस f(x) इज अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो बोलो जब ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो क्या कहोगे कि f'(x) का मान हमेशा क्या होना चाहिए? तो ग्रेटर देन 0। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग लिखा रहता है तो f'(x) लेस देन 0 लिखते। अब बताओ f'(x) निकला हुआ तुम्हारे पास कि नहीं? बोलो f'(x) का मान यही ना है f'(x)। f'(x) के स्थान पर f'। अभी समझाए थे, इसीलिए 3 क्वेश्चन बताए थे। क्या जैसे अभी 3 क्वेश्चन बताए वैसे ही बनेगा कि नहीं बनेगा? x का मान निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तुम पहले 6 देखो सब में कॉमन है, तो x स्क्वायर माइनस x माइनस 6। अब 6 मल्टीप्लाई है तो RHS में जाके इसका फैक्टराइजेशन कर दो, माइनस 3x प्लस 2x। तो x माइनस 3 प्लस 2 फिर x माइनस, फिर इस दोनों में है x माइनस 3 कॉमन। क्या ऐसा क्वेश्चन आप बनाए हुए हो? अब समझाओ 3 क्वेश्चन पहले काहे बताए, इसीलिए वो 3 क्वेश्चन पहले बताए थे। सब में इसी का जरूरत है। बोलो इसको 0 करेंगे 3 आएगा, इसको 0 करेंगे तो -2 आएगा। दोनों को नंबर लाइन पर लिखते हैं कि इफ x माइनस 3 बराबर 0 तो बोलो x बराबर, इफ x प्लस 2 बराबर 0 तो बोलो x बराबर -2। दोनों को अब रियल लाइन पर लिखो। यहां देखो बता रहे हैं इसको, तो बोलो पहले कौन लिखाएगा? -2, उसके बाद इधर इंफिनिटी और इधर तो 3 से बड़ा 4, 5, 6, 7 कुछ भी रखे चेक कर ले क्वेश्चन में। तो 5 रख रहे हैं तो भी पॉजिटिव भी, मतलब इस इंटरवल में हमेशा क्या होगा? इसमें तो कौन आंसर लिखना है? ग्रेटर देन 0, मतलब 0 से बड़ा है तो 0 से बड़ा है मतलब पॉजिटिव, मतलब ये और तो लिख दो x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस और फिर यूनियन 3 से। ये कब आया आंसर? जब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लेके चले था ना, मतलब इसी इंटरवल में फंक्शन f(x) कैसा है? तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो ऐसे लिख दो आंसर कि hence f(x) is a strictly increasing function in the interval, यहां इंटरवल लिख देना, माइनस इंफिनिटी से -2 यूनियन फिर 3 से इंफिनिटी। हो गया आंसर।
क्वेश्चन बनाना आसान है कि नहीं है? खाली क्या करना है सो बताओ, डिफ्रेंशिएट कर देना है। और डिफ्रेंशिएशन जब हो जाएगा तब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहेगा तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 लिख के एक्स का मान निकाल लेना, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहेगा तब तो एफ डैश एक्स लेस देन 0 लिखते हैं और उसको सॉल्व करके एक्स का मान। तो देखो एक एक क्वेश्चन में दोनों आंसर लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि इसको फिर दोबारा सॉल्व करें। जहां पॉजिटिव है वहां स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और जहां निगेटिव है वहां स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। मतलब ये फंक्शन कहाँ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा बताओ देख के, तो -2 से 3 इंटर इसी में निगेटिव है। Yes, sir. चलो उतार लो पहले इसको, वो भी समझा देते हैं। पहले प्रिंट करो, इतना पहले उतार लो। देखो समझ गया क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन तुमको बनाना है। फंक्शन दिया रहेगा और इंटरवल बताना किस इंटरवल में या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और किसमें स्ट्रिक्टली। पहले डिफरेंशिएट कर लेना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहेगा एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 लिख के उसको सोल्व करके एक्स का मान निकाल लेना, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहेगा जैसे इसी का दूसरा क्वेश्चन समझा देते हैं, आंसर तो उसी में है लिखा हुआ। Yes. तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन जब कहता स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन तो खाली क्या करते बताओ कि जो एफ डैश एक्स लिखे हैं ग्रेटर देन 0 सिर्फ क्या करते चले आते हैं, Yes. तो लेस देन 0 करते चले आते। तो खाली आंसर बदलता सो बताओ, और कुछ चेंज होता? मतलब जो आंसर हम पॉजिटिव वाला लिखे वो आंसर सिर्फ किसका लिखते हैं? तो पहले से तो क्वेश्चन बना हुआ था, जिसमें पॉजिटिव है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, जिसमें निगेटिव है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो डिक्रीजिंग रहता तो आंसर क्या लिखा था किस इंटरवल में? तो -2 से 3 इन द इंटरवल -2 और 3 हो गया आंसर। क्या बनाने आया? नहीं आया तो क्वेश्चन और समझा देते हैं। एक ही क्वेश्चन में दोनों आंसर लिख सकते हो, एक वो चेक करेंगे तो दूसरा भी चेक हो ही जाएगा। इंक्रीजिंग चेक करेंगे डिक्रीजिंग भी निकल जाएगा, डिक्रीजिंग चेक करेंगे इंक्रीजिंग भी निकल जाएगा। हो गया ना, समझ गया ना? देखो अब क्वेश्चन नंबर देखना 6 का ई नंबर, 6 का क्वेश्चन नंबर ई बनेगा सभी क्वेश्चन इसी ढंग से। देखो 6 का क्वेश्चन नंबर ई, गिवन फंक्शन ये है एफ एक्स इज इक्वल टू लिखा हुआ है x प्लस 1 का क्यूब है और x माइनस 3 का क्यूब है। यही बताना कि किस इंटरवल में ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। देखो दोनों पर क्यूब है तो दोनों को मल्टीप्लाई करके एक बार भी क्यूब कर सकते हो, या डायरेक्ट u इंटू भी पर भी बना सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। u बीच में पूछ रहे हैं तो यहाँ किसका चिन्ह है? तो ये इस पूरे को u मान लेना, इस पूरे को बोलो कर लोगे डिफ्रेंसिएशन। पहले तो फंक्शन जो दिया रहेगा उसको डिफ्रेंशिएट, तो एफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन इधर बताओ। पहले पावर का होगा कि पावर आगे चलाएगा और पावर में एक ऐसा बेस का तो 1 होगा तो 1 लिखे चाहे, तो u का डिफ्रेंसिएशन इंटू भी अब प्लस फिर v का डिफ्रेंसिएशन इंटू u। कोई दिक्कत? बता दोनों कुछ कॉमन दिखाई पड़ रहा है? स्क्वायर है दोनों में कॉमन, जिसका पावर छोटा रहता वही कॉमन होता है। x प्लस 1 का स्क्वायर और x माइनस 3 का स्क्वायर कॉमन है दोनों में। ये हो गया 3 इंटू एक्स माइनस, इसमें 3 भी कॉमन ले सकते हो, 3 भी कॉमन ले लिए, 3 भी दोनों में कॉमन है। इसमें बचेगा सिर्फ x माइनस, इसमें बचेगा x प्लस 1।
खाली डिफ्रेंसिएशन देखने में तुम सबको लगता होगा कि भारी है, इसीलिए इसको बताए। ये हो गया 2x माइनस 2। बोलो फिर दोनों में 2 कॉमन है तो 2 ले लो। 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6। तो क्या बचा सिर्फ x माइनस, क्या डिफ्रेंसिएशन निकल गया। अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहेगा तो इसको ग्रेटर देन 0 लिखेंगे, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहेगा तो वही लिख के पहले समझा देते हैं कि सिंस f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, तो देन ये f'(x) लेस देन 0। डिक्रीजिंग रहेगा तो लेस देन 0 लिखना, इंक्रीजिंग रहेगा तो ग्रेटर देन 0 लिखना। अब f'(x) का मान लिख दो। तो देखो स्क्वायर है दोनों पर, तो होल स्क्वायर हमेशा क्या होता है सो बताओ, पॉजिटिव होता है। होल स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। 6 भी पॉजिटिव है तो सब उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा x माइनस 1 लेस देन 0 बचेगा। खाली यहां लिख देना बगल में कि x का मान नहीं लेना है -1 एंड 3। काहे ऐसा लिखे हैं बताओ, नहीं बोलता है कोई क्यों? क्योंकि दोनों पर इसका मान 0 हो जाएगा। यदि x का वैल्यू -1 है, बोलो -1 + 1 0 होगा, और 3 लिखेंगे तो 3 - 3, तो ये दोनों नहीं, क्योंकि 0 में 0 से डिवाइड नहीं करते हैं। ये दोनों x का वैल्यू नहीं होगा, -1 और 3, ये दोनों x का वैल्यू, इसको छोड़ के कुछ भी रहेगा तो वो पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव रहेगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो बताओ x का वैल्यू क्या आ गया यहाँ, लेस देन 1। तो लेस देन 1 में -1 भी तो आएगा, मतलब वो इसका आंसर नहीं होगा। मतलब ऐसे आंसर लिख लेना, आंसर तो वही होगा लेस देन 1। देखो यहाँ आंसर लिख रहे हैं, समझा देते हैं खाली एक पॉइंट। देखो 1 से छोटा आंसर लिखना है ना, 1 से छोटा, मतलब इधर -∞ से 1, सिर्फ किसको छोड़ देना है, इसको -1 को खाली क्या करना तुमको छोड़ देना, वो आंसर नहीं होगा। ऐसे भी आंसर लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू -∞ से 1, खाली किसको छोड़ दिए 1 को। या ऐसे भी लिख सकते हो कि -∞ से -1 और फिर यूनियन -1 से 1। दोनों में जिस ढंग से लिखने का इच्छा है वैसे लिख सकते हो। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, -∞ से कहां तक 1 के बीच, उसी इंटरवल में ना आया है x लेस देन 1, तो सिर्फ कौन वैल्यू नहीं होगा तो -1। यहां देखो उसको घटा दिया 1 को, सॉरी -1 ना है, -1 है। अब बताओ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिखा रहता, स्ट्रिक्टली तो यहाँ ग्रेटर देन लिखते, ये भी ग्रेटर देन, ये भी ग्रेटर देन, यहाँ आंसर क्या आता है x ग्रेटर देन 1, मतलब 1 से बड़ा। तो 1 से लेके कहां तक, इन्फिनिटी तक, सिर्फ किसको छोड़ते 3 को। 1 से इन्फिनिटी एक्सेप्ट 3 को खाली छोड़ देना है, मतलब 1 से 3, फिर 3 से इन्फिनिटी, ओपन इंटरवल। अब समझ में आया क्वेश्चन कैसे बनता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का। सिर्फ क्या करना बताओ, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन चेक करने के लिए डिफ्रेंशिएट कर दिए फंक्शन को, कर दिए डिफ्रेंशिएशन। अब जो क्वेश्चन रहेगा फॉर्मूला उसी के ढंग का यूज होगा डिफ्रेंशिएशन का। डिफ्रेंशिएशन करने के बाद स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहेगा f'(x) लेस देन 0 लिखना, और सोल्व करके x का मान निकाल देना। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहेगा f'(x) ग्रेटर देन 0 लिखना, और सोल्व करके x का मान निकाल देना। अब मान निकालने तो पहले ही समझा दिए हैं, क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल। आज भी 3 क्वेश्चन समझाए, रिवीजन कर लेना, उसके बाद फिर क्वेश्चन बनाना। तो आप लोग 6.2 का टोटल क्वेश्चन बना के आइएगा, एक्सरसाइज 6.2 का सभी क्वेश्चन बना के आना है नेक्स्ट क्लास में। जो नहीं बनेगा फिर हमसे पूछ लेना है। इसी ढंग से सब क्वेश्चन बनाना है 6.2 का। डिफ्रेंशिएट कर लेना है, इंक्रीजिंग कहेगा तो f'(x) ग्रेटर देन 0, डिक्रीजिंग कहेगा तो f'(x) लेस देन 0, सोल्व करके x का मान निकाल लेना। एक्सरसाइज 6.2 का टोटल क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है 6.2, इसका टोटल क्वेश्चन बना के आना, टोटल। बात समझ गया।